दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि वकालत के साथ वकील साहब और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वकालत के साथ और क्या क्या किया जा सकता है, इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए हैं जो रिटन में हैं, लिखित हैं। दोस्तों आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वकील साहब वकालत के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। तो वकील साहिबान किसी फर्म में भागीदार हो सकते हैं लेकिन एक्टिव रोल में नहीं हो सकते। माने उनको प्रॉफिट में सहभागी तो हो सकते हैं, वो उनको लाभ मिल सकता है, लाभ मिले, लेकिन वो एक्टिव रोल में ना हो कि वकालत छोड़ करके कोई फर्म चलाने लगें। किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन वहाँ भी वो मेन फंक्शन में नहीं हो सकते हैं। माने सुसुप्त अवस्था में रहें, उस कंपनी के लाभ में तो शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसके मुख्य भूमिका में नहीं हो सकते। तीसरा, वकील साहब शिक्षा दे सकते हैं, माने पढ़ा सकते हैं, और उस पढ़ाई को उनका 3 घंटे का समय है। 3 घंटे के लिए वो एजुकेशनल वीडियो भी बना सकते हैं जिसे यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं और उससे वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं, किंतु वो पूर्ण रूप से किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकते। पता चला कि वकालत भी कर रहे हैं और पता चला टीचर हो गए, जो पूर्णकालिक किसी विद्यालय में या सरकार की ओर वाले किसी विद्यालय में पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम वो 3 घंटे के लिए एजुकेशन दे सकते हैं। माने कानून के विद्यार्थियों को या अन्य किसी विषय में महारत हासिल है तो उन विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं या मोटिवेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसी में आ जाता है कि अधिवक्ता यूट्यूब पर या अन्य सोशल मीडिया पर अपना एजुकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे वो आय कर सकते हैं। वो अपनी योग्यता का इस तरह से प्रचार नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छे वकील हैं, आप उससे काम कराइए। हाँ, उनके पास जो जानकारी है उसको वो पब्लिकली शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी योग्यता का दूसरे व्यक्ति भी लाभ उठा सकें। दोस्तों इसके अलावा वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बार काउंसिल, अपने राज्य की बार काउंसिल से एक अनुमति लेनी होगी। एक एप्लीकेशन दे करके वो अनुमति ले सकते हैं कि वो कोई पार्ट टाइम दूसरा जॉब करेंगे। इसके अलावा जो अधिवक्ता महोदय हैं, वकील साहब हैं, वो पत्रकारिता कर सकते हैं। किसी भी पत्रिका में अपना लेख छाप सकते हैं और उससे वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माने जर्नलिज्म के लिए उनको छूट है लेकिन वो भी पार्ट टाइम ही कर सकते हैं। पूर्ण रूप से बिल्कुल उसी पत्रिका का वो संपादन और सब कुछ पूरा उनको एक्टिव रोल में नहीं आ सकते हैं। अगली चीज़ है कि लेजिस्लेशन में जा सकते हैं, लेकिन कैसे? दोस्तों एक वकील कोई भी चुनाव पूरे भारत में लड़ सकते हैं, लेकिन उस चुनाव को लड़के वो राजनीति तो खूब कर सकते हैं। उस स्टेज में जब वो उस चुनाव को लड़कर के सरकार में किसी मंत्री पद पर हो जाएं तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं उतने दिन के लिए जब तक वो मंत्री रहेंगे। माने उस लाभ के पद पर रहेंगे जो माने कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं, और जैसे ही वो कार्यपालिका की श्रेणी से हटते हैं तो वो फिर प्रैक्टिस में आ जाएंगे। फिर उतने दिन उनका जो लाइसेंस है वो सुसुप्त अवस्था में रहता है, तो वो लेजिस्लेशन में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक केस चला था, उस केस का मैं विवरण देता हूँ। डॉक्टर हनीराज एल चुलानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जब ये 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में चला था। इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर चुलानी थे, ये उस समय डॉक्टर थे और इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी और इन्होंने वकालत का प्रोफेशन शुरू किया था। जब इस बात पर बार काउंसिल ने इनको मना किया, रोका गया, तो बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अधिवक्ता रात भर अपनी आंखें फोड़ता है, पढ़ता है, तब वो सुबह अपने केस में आर्गूमेंट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर भी बने रहें और वकालत भी करते रहें, 2 काम आप नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से 1996 से ये बात निकल कर आई
कि आप दो प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं, दो सेवा देने वाले काम तो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो सेवा देना है, जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना, तो ये सेवा क्षेत्र का काम है, ना कि प्रोफेशन। तो दोस्तों बात इससे बिल्कुल आती है। वैसे जो वकील हैं, एक बात कही गई है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी दृढ़ता, आत्मविश्वास के साथ करता है तो उसमें सफल होता है। एक वकील साहब अगर किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और अपना पूरा ध्यान अपनी फाइल पर रखते हैं कि कोर्ट में उन्हें कल कौन कौन से मामलों में आर्गूमेंट करना है, तो उनको शायद ही किसी अन्य प्रोफेशन की आवश्यकता हो, वो उसी में संतुष्ट हैं और वही उनके लिए सही है। अपने अच्छे से अच्छे मुकदमे करें और ये जो काम हैं, ये जो अभी चर्चा हुई है जिन पे, ये खूब आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो रूल्स हैं उसमें भी पूरा विवरण दिया है, वो भी देख सकते हैं, बार काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जो जानकारी मेरे पास थी वो हमने आप लोगों से शेयर की। नमस्कार।